वेलकम बैक एवरीवन। एक बार मैं फिर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए मोल एक्चुअल में होता क्या है। तो देखिए, मोल क्लास 9 से इंट्रोड्यूस किया जाता है और हम बात करने वाले क्लास 11th में एक बार फिर दोबारा मोल की। देखिए, एक मोल एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि एक मोल में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, कितने नंबर ऑफ एटम, कितने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं। तो वन मोल रिप्रेजेंट करता है 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल्स, यानी कि एवोगाड्रोस नंबर के बराबर पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने वाला जो एक नंबर होता है, क्वांटिटी होती है, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड मोल। ठीक है, तो हम लोग मोल की बात करने वाले हैं और इसके अलावा मोल के बहुत सारे फॉर्मूले प्रेजेंट करते हैं। कई तरीके से मोल को एक्सप्लेन किया जा सकता है, जैसे 1 मोल इज इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखिए, आप लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर मास तो जानते हैं, लेकिन ग्राम मॉलिक्यूलर मास आप लोग के लिए हो सकता है एक नया टर्म हो। मैं बता देता हूं। देखिए, किसी मॉलिक्यूल का जो मास होता है, जैसे H2SO4 है, ध्यान देना, H2SO4 है, ये मॉलिक्यूल है, इसका जो मास होता है वो 98 हो जाएगा, 98 AMU एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, तो 98 AMU जो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। इफ मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ ग्राम, यदि किसी भी मास को अगर ग्राम के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर दिया जाए, देन इट इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल के मास को अगर बस आप ग्राम में लिखते हैं, इसको सिर्फ 98 AMU में होता है, एटॉमिक मास यूनिट में, इसको हटा के 98 ग्राम रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। देखिए, तो सिमिलरली होता है 1 मोल इज आल्सो इक्विवेलेंट टू ग्राम एटॉमिक मास। अगला होता है 1 मोल इज इक्वल टू 22.4 लीटर गैस, यानी कि अगर कोई भी गैसेस मीडियम की अगर हम बात करते हैं, अगर वहां 1 मोल की बात करते हैं, तो इसका मतलब है 22.4 लीटर या 22,400 ml अगर गैस कंसीडर करते हैं एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उस कंडीशन में वो जो क्वांटिटी होगी, इट इज शुड बी 1 मोल। देन 1 मोल इज इक्वल टू, या मोल का फॉर्मूला होता है, सिंपल जनरल फॉर्मूला है, मास ऑफ एलिमेंट अपॉन एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास। जिस तरह का आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, आप उस तरह से यहाँ पर मोल का फॉर्मूला बता सकते हैं। तो ये देखिए, मोल को रिप्रेजेंट करने वाली सारी जो टर्म्स थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। चलिए, और मैं कोशिश करता हूँ एक डायग्राम से, एक कुछ एक्सप्लेनेशन के साथ, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कि मोल एक्चुअल में होता क्या है। चलिए देखिए, 1 मोल को मैं काफी जगह रिप्रेजेंट किया हुआ है और आप लोगों को समझाने वाला हूं। और बेसिकली जो मोल आपका क्लियर होने वाला है, वो मोल क्लियर होगा केवल और केवल न्यूमेरिकल डाटा से। न्यूमेरिकल डाटा मैं आपको बहुत सारा देने वाला हूं। चलिए बात करते हैं। देखिए, 1 मोल रिप्रेजेंट करता है आयरन 3rd क्लोराइड, मतलब FeCl3 अगर आपके पास है, तो FeCl3 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है, यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात करूंगा, 162.4। इफ वी कंसीडर 162.4 ग्राम FeCl3, तो अगर मैं इतना FeCl3 लेके चलता हूं, इसका मतलब है 1 मोल रिप्रेजेंट करेगा। यस, हाउ मच? 1 मोल। सिमिलरली कॉपर सल्फेट CuSO4, अगर 159.6 ग्राम अगर मैं कंसीडर करता हूं किसी भी सोर्स से, तो इट शुड बी 1 मोल। ऐसे ही देखिएगा एल्यूमिनियम, अगर 27 ग्राम एल्यूमिनियम सॉलिड अगर मुझे मिल जाता है किसी भी सोर्स से, तो इट शुड बी 1 मोल। 2 मोल कितना हुआ? 2 into 27, 3 कितना? 3 मोल कितना हुआ? 3 into 27, यानी कि 1 मोल रिप्रेजेंट करता है 27 ग्राम। और ध्यान देना, 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्विवेलेंट टू 1 मोल, एंड 1 मोल इक्विवेलेंट टू 6.022 into 10 की पावर 23 पार्टिकल। इसका मतलब हो गया 27 ग्राम के अंदर 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान देना, दोनों क्वांटिटी 1 मोल की इक्विवेलेंट है, ये भी 1 मोल की इक्विवेलेंट है, और ऊपर भी 1 मोल रिप्रेजेंट करता है एवोगाड्रो नंबर। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 27 ग्राम के अंदर, या जितना भी ग्राम एटॉमिक मास होता है या ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है, उनके अंदर एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स, पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस प्रेजेंट होते हैं। ऐसे 56 ग्राम ऑफ आयरन, यानी आयरन के अंदर
56 ग्राम अगर मैं मास कंसीडर करता हूं, इट शुड बी 1 मोल। और इतने अमाउंट के अंदर भी एवोगाड्रो नंबर के बराबर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। देन बात करते हैं हम मरकरी की। मरकरी आपको जानते हैं ये एक ऐसा मेटल है जो सिंगल एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फेज में पाया जाता है। और ये मरकरी आप लोगों को घर में यूज होने वाले थर्मामीटर के अंदर मिल जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास होता है 200.6 ग्राम। अगर इतना मास मैं कंसीडर करता हूं मरकरी का, इट शुड बी 1 मोल। देन 12 ग्राम कार्बन, अगर एटम की बात करता हूं 12 ग्राम कार्बन लेके चल रहा हूं, तो इसका मतलब क्या है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करता है। और इस 1 मोल में मतलब 12 ग्राम कार्बन जो है वो कंटेन करता है 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। ध्यान देना, इसमें जो एटॉमिक मास की डेफिनेशन होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज द कि इसमें एक एलिमेंट को डिफाइन किया जाता है कि कैसे डिफाइन करते हैं कि इसमें हम किसी भी एटॉमिक मास को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो उसमें 1/12 कार्बन, जो कार्बन 12 होता है उसके एलिमेंट का एक एटम का जो मास होता है, एक एटम का उसका 1/12 कर दूं, उसके कितना गुना होता है। मैं भी इसको समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद बात करेंगे। देखिए सल्फर 32 ग्राम कंसीडर करते हैं, 1 मोल होगा, 1 मोल के अंदर इतना ही एटम प्रेजेंट होता है। देन सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl 58.5 इसका मॉलिक्यूलर मास होता है, इसको भी हम 1 मोल कंसीडर करते हैं। ये बात भी हम लोग कर लेते हैं, अगर कोई भी मैटर हमारे पास गैसियस फेज में प्रेजेंट होता है तो गैसियस फेज में 22.4 लीटर गैस है, 22,400 ml गैस अगर STP पे लेके चलते हैं तो ये भी क्वांटिटी 1 मोल के कंसीडर की जाती है। चलिए बात करने वाले हैं हम थोड़ा सा एटॉमिक मास की, रिलेटिव एटॉमिक मास की, कि हम ये एटॉमिक मास को डिफाइन कैसे करते हैं। देखिए हमें पता है कि 1 मोल क्या रिप्रेजेंट करता है, 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स। ध्यान देना ये, और 1 मोल कार्बन कितना हो गया, 12 ग्राम। ध्यान देना, यानी कि 6.022 into 10 की पावर 23 एटम्स हैज मास। कितना मास होगा, 12 ग्राम। ये मास 12 ग्राम हो गया। देन एक एटम का मास कितना होगा, इसके पास मास होगा 12/6.022 into 10 की पावर 23। ध्यान देना, ये जो मास होगा इतना अमाउंट 12/6.022 into 10 की पावर 23, ये कार्बन एटम 12 का एक एटम का मास है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं कि एटॉमिक मास होता है वो हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ 1 एटम ऑफ द कार्बन 12। ये जो मैंने मास लिखा हुआ है, ऐसे देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, मैं दोबारा लिख देता हूं, 022 into 10 की पावर 23। इसको मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, कैलकुलेट करने में टाइम लगेगा, तो ध्यान से समझिए कि एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करते हैं कि हाउ मेनी टाइम्स कोई भी एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कोई भी एक एलिमेंट है, उसका अगर मास आप कैलकुलेट कैसे करते हैं कि वो कार्बन 12 का एक एलिमेंट का मास है, ये एक एलिमेंट के मास का कितना कर दो, 1/12 कर दो। 1/12 करने के बाद उससे कितना ज्यादा हैवियर है, कितना गुना ज्यादा हैवियर है, दैट मास इज कॉल्ड एटॉमिक मास। और इसी तरह से मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन, ये डेफिनेशन जो बुक में दी जाती है आई होप कम समझ में आती है। उम्मीद करता हूं कि मेरे इस कंसेप्ट के बाद आप लोगों को ये डेफिनेशन कुछ समझ में आ गई होगी, क्योंकि एटॉमिक मास जो डिफाइन करते हैं उसमें आप लोगों का कार्बन 12 एटम का एक एटम का मास जो 12.6.022 into 10 की पावर 23 होता है, इसका 1/12 कर दो, मतलब 1/12 पार्ट कर दो, तो जो भी एक आंसर आएगा उससे कितना गुना ज्यादा हैवियर है। जैसे मैं बात समझाता हूं, हाइड्रोजन का मास कितना लिखते हैं, 1.008 दिखाते हैं, 8 AMU। एग्जांपल से समझो, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास दिखाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि कार्बन 12 का एक एटम का मास का 1/12 कर दिया, जो भी एक सर्टेन आंसर आएगा उससे हाइड्रोजन एटम का मास 1.008 टाइम्स हैवियर है। और समझो
मैंने बोला सोडियम, सोडियम कितना होता है 23 अप्रोक्सीमेट मैंने माना सपोज, तो कार्बन 12 के एक एटम का मास उसका 1/12 कर दो, कर दिया, तो 1/12 जब आप कर देंगे इससे 23 गुना ज्यादा, मतलब इस कार्बन एटम के एक मास का, एक एटम का जो वजन है उसका 1/12 करने के बाद सोडियम एटम 23 गुना से ज्यादा हैवियर है। तो कुछ इस तरह से हम एटॉमिक मास को डिफाइन करते हैं, जो शायद एक बार में डेफिनेशन पढ़ने से समझ में नहीं आती। उम्मीद करता हूं आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, और मोल के बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं, उम्मीद करता हूं ये भी आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। और अब हम बात करेंगे अगली वाली वीडियो में इनके न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स का वीडियो लाने वाला हूं, तो आप लोग कंसेप्ट एक बार दोबारा से देख लीजिए, उठा के देख लीजिए, ताकि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट न्यूमेरिकल के थ्रू क्लियर कर पाऊं। तो बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।